स्वागत है आप सबका। तो आज मैं सिलने जा रही हूँ अस्तर वाली सलवार। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है तो वही अभी इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। तो अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, कमीज की कटिंग कर रही है, तो अभी सलवार की कटिंग कर रही हूँ। तो सलवार में जो पोंचा पट्टी बनती है तो उसका ड्रा बना के रखा है मैंने। तो ये सलवार मैं बनाने वाली हूँ। चौड़ा पोंचा, इतना चौड़ा 3 या 4 इंच चौड़ा, और खुला 7 इंच। और जो सीधी खड़ी सलवार होती है, ज़्यादा चुनटे ना पड़े जिसमें, तो वो वाली सलवार बनाने जा रही हूँ अस्तर वाली। तो चाहे ज़्यादा चुनटों वाली चाहे कम चुनटों वाली, तो कोई भी सलवार अगर आपने अस्तर वाली सिलनी है तो उसका वही तरीका है, बस कटिंग थोड़ी सी अलग होगी। तो ये सिंपल है कम चुनटों वाली सलवार, तो उसकी कटिंग मैं दिखाती हूँ। तो पोंचा पट्टी का ड्रा बना के रखा है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है पोंचा पट्टी का ड्रा बना के रखा है। ये मैंने चौड़ाई रखी है 15 इंच और सलवार की लंबाई है जैसे 42। तो ये मैंने रखी है यहाँ तक 38.5। तो ये है, तो ये पोंचा पट्टी है, दोनों है। तो ये एक और ये दो, तो दोनों है। साथ में मैंने कमीज की कटिंग कर ली है। तो कमीज की कटिंग करके जो साथ में जो दोनों आगे पीछे पल्ले के साथ जो कपड़ा बचा है, तो ये उसकी पोंचा पट्टी बना रही हूँ। तो पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर कलियों की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये दोनों पोंचा पट्टी की कटिंग हो चुकी है। तो ये मैं रखती हूँ 14 इंच इसकी चौड़ाई, और लंबाई के हिसाब से आपने लंबाई रख लेनी है। जैसे 42 थी सलवार की लंबाई, तो उसमें से 3.5 माइनस की है, 38.5 रखी है पोंचा पट्टी की लंबाई। तो अभी करेंगे कलियों की कटिंग। तो ये ऐसे मैंने कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, डबल तय ये है कन्नी इसकी। तो ये ऐसे खुला था तो इसको ऐसे करके डबल तय किया है, क्योंकि ज़्यादा खुली नहीं, ज़्यादा चुंटों वाली नहीं बनानी। तो फिर यहाँ कन्नी से मैंने रख ली है ये लंबाई यहाँ तक 38.5। जितनी पोंचा पट्टी की लंबाई रखी है उतनी ही रखनी है। और सामने उस साइड रख लिया है आसन, यहाँ से यहाँ तक रखा है 10.5, और ये 2 इंच अंदर को, और इधर से भी 2 इंच अंदर को। तो ये मिला दिया है। तो 2 कलियाँ ये बनेंगी और 2 ये आगे वाली। तो जो ये लंबाई है यहाँ से फिर आगे दूसरी कलियों का आसन रखना है 10.5, और वहाँ जो पहले कलियों का आसन रखा था इस निशान से आगे रखनी है। जितनी आपने लंबाई रखनी है, ये मैं रख रही हूँ 38.5। तो फिर ये इसको इधर मिला दिया है। तो ये ड्राफ्ट तैयार है चारों कलियों का। तो अभी यहाँ से और ये ऐसे यहाँ तक आएगी कटिंग, और फिर यहाँ से ऐसे कटेगी। तो अभी कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। तो अभी ये देखिए, 2 कलियाँ ये हो चुकी हैं और 2 ये। तो इनका आसन उधर से जुड़ा हुआ होगा और ये कन्नी है तो ये अलग है, तो वो हम जुड़ा हुआ ही रहने देंगे। अगर आप चाहें तो वैसे ही सिलाई लगा सकते हैं। और इन दोनों कलियों का आसन है वो खुला होगा, और ये आपस में यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो इनकी कटिंग यहाँ से करनी ज़रूरी है, इनको अलग अलग करना है यहाँ से। तो इनको अलग अलग कर लेती हूँ, और बेल्ट की कटिंग भी कर लेती हूँ। ये है बेल्ट, बेल्ट की कटिंग भी कर ली है। तो इसकी चौड़ाई है 7 इंच रखी मैंने, और लंबाई जितनी भी हिप का नाप हो उससे 3 इंच एक्स्ट्रा तैयार चाहिए, तो उसी हिसाब से रख लिए मैंने। तो ये डबल करके रखा है कपड़ा। तो ये बेल्ट भी हो गई है। तो ये हो गई हैं चारों कलियाँ। तो ये मैंने यहाँ से जो जुड़ी हुई थी ये दोनों आपस में, इनको अलग कर लिया है। और दूसरियों के चलो आसन अटैच है वो चलो चलेगा। और साथ में ये हैं पोंचा पट्टियाँ। तो ये होगी ये पोंचा पट्टी 2 4 कलियाँ और ये बेल्ट। तो अभी आपने अस्तर लेना है। तो अस्तर भी पूरा मतलब उसको धो के सुखा के प्रेस करके, तो फिर उसकी भी 2 पोंचा पट्टियाँ इनको ही ऊपर रख के काट लेना है, 4 कलियाँ और बेल्ट। तो सेम उसके ऊपर रख के आपको ड्रा बना के, तो अस्तर भी इनके हिसाब से सेम ही काट लेना है बराबर सभी के। तो वो मैं काट के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पोंचा पट्टी के साथ और कलियों की और बेल्ट के लिए अस्तर भी काट लिए साथ में। जैसे ये दोनों पोंचा पट्टी है ना, तो एक ऐसे रखी मैंने अस्तर के ऊपर, और इसके बराबर ये दोनों पोंचा पट्टी के लिए। तो ये मैंने ऐसे काट लिए हैं दोनों ऐसे ही। 38.5 लंबाई है और 14 इंच ये चौड़ा है, 14 इंच।
तो ये होगी दोनों पोंचा पट्टी के लिए। और ये जो 4 कलियां मैंने कटिंग की थी तो इनके लिए भी ये अस्तर ऐसे ही काट लिया है। ये 4 तय चारों कलियों के लिए काट लिए हैं। और ये बेल्ट है 7 इंच चौड़ी है और जितनी आपकी हिप है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये इसके लिए भी ऐसे ही डबल करके डबल तय तो ये काट लिए। तो अभी ये बेल्ट के साथ कलियों के साथ और पोंचा पट्टी के साथ लॉन कैसे स्टिच करनी है तो वो दिखाती हूँ। तो देखिए कैसे बेल्ट के साथ हमने अस्तर जड़ना है। तो ये देखिए ये दोनों मैंने कपड़े ऐसे ये ऊपर रखे हुए हैं सूट के। तो ये तो शाइनिंग वाला कपड़ा है, इसका सीधा और उल्टा समझ में नहीं आता कपड़े का, दोनों ही सेम है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों सीधे ऐसे मिला के रखने हैं अंदर और ये बाहर उल्टी साइड आनी चाहिए दोनों साइड कपड़े की। ये भी उल्टी साइड है और ये भी उल्टी साइड है। तो अभी ये नीचे हमने रखे हैं दोनों लॉन के मिला के दोनों कपड़े। तो हमें ऐसे अभी इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही ये दोनों कपड़े सूट के ऊपर रखने हैं और सीधी साइड सूट की दोनों अंदर की साइड होनी चाहिए। तो ऐसे सीधी साइड दोनों की मिला के तो फिर आपको ऐसे रखना है और नीचे दोनों अस्तर के कपड़े रखने हैं और यहाँ पहले से एक साइड से ऐसे सिलाई लगा के इसको स्टिच करना है। तो पहले एक साइड से स्टिच करके तो फिर दिखाती हूँ। तो अभी ये देखिए एक साइड मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये दोनों सूट के कपड़े ऊपर हैं और नीचे अस्तर का यानी कि लॉन का। तो अभी इसको हमने ऐसे सीधा करके देखना है। तो देखिए उल्टी साइड लॉन आ जाएगी। ये हमने एक सूट का ऐसे कपड़ा हमने ये खोल दिया है ऐसे। तो ये एक कपड़ा और एक अस्तर हमने ऐसे उठा लिया है। अब ये दूसरा ऐसे। तो ये देखिए ये ऐसे बड़े अच्छे तरीके से ऐसे जुड़ जाएंगे आपस में। ये नहीं है कि सारे में आप सारा स्टिच करो, इतनी देर लगेगी उसमें। ये ऐसे आसान तरीका है। बस ये देखिए सिलाई भी अंदर की साइड आ जाएगी ऐसे और ये सिलाई इधर से भी अंदर है और इधर से भी उल्टी साइड से भी अच्छा है। अब ऐसे आ गया ये सीधी साइड आ गई सूट की। तो अभी हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे ऐसे ऐसे हमने इसको कर लिया है उल्टा। तो ये देखिए ये दोनों सूट की सीधी साइड आ जाएगी ऐसे अंदर ऐसे। तो अभी हम इसको लगाएंगे सिलाई। ये है लॉन का कपड़ा, ये एक कपड़ा सूट का, ये दूसरा और ये नीचे लॉन का। अब दोनों कपड़े बीच में आ गए हैं ऐसे। तो अभी इस साइड से हमने लगानी है यहाँ तक सिलाई और इसमें वो छोड़ देना है होल, थोड़ा सा बनाना है हमने। तो वो अभी मैं बनाती हूँ तो वो दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए दूसरी साइड भी ये सिलाई लगा दी है मैंने और ये इतना छोड़ दिया है यहाँ पे होल बनाने के लिए, डोरी डालने के लिए। तो ये अभी वो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो होल जगह मैंने छोड़ी है तो ये ऐसे करके और इसको ऐसे करके। तो हमने कहाँ से सिलाई लगानी है, यहाँ से सिलाई लगानी ऐसे इधर को और इस साइड तक यहाँ से लगाते हुए यहाँ तक लगानी है यहाँ से। तो वो मैं लगा के दिखाती हूँ। तो अभी ये देखिए ये यहाँ से और यहाँ तक ऐसे सिलाई लगा दी है। अब इसको ऐसे डोरी डालने के लिए हमने फोल्ड करना है। तो ये आराम से हो जाएगा ऐसे ऐसे करके। ये थोड़ा सा ऐसे अंदर को लगानी है सिलाई ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके। तो ये यहाँ से लगाते हुए जाना है और यहाँ पर ही आके ये ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं सिलाई लगा के तो फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बेल्ट तैयार हो गई है, ये पूरी सिल दी है मैंने। और ये दूसरी साइड से भी देखिए ये बिल्कुल अच्छे से आ गई है ये देखिए। और ये जो थोड़ी सी लाइनिंग ऐसे बाहर ज़्यादा निकल रही है तो आप इसको काट सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से आ गई है। तो एक साइड से ये अंदर है तो दूसरी साइड से मैंने ऐसे ही रहने दी है। तो कई बार ठीक करनी पड़ती है तो उसके लिए। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे ये कट लगा लिए छोटे छोटे, इधर हाफ पे और इधर। और ये दोनों सिलाइयाँ मिला दी हैं और ये बना लिए डोरी डालने के लिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से आ जाएगी और अस्तर भी साथ में हो जाएगा अटैच। तो ऐसे अच्छे से आपकी बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो अभी कलियाँ और पोंचा पट्टी कैसे जड़नी है तो वो दिखाती हूँ आपको।
अभी ये देखिए गाइस, जैसे हमने बेल्ट अटैच की थी अस्तर के साथ वैसे ही ये कलियां करनी है। तो ये 2 कलियां मैंने ली हैं, तो ये दोनों के आसन है। तो जैसे ये सीधी साइड है, जो अंदर की साइड होनी चाहिए दोनों कलियों की, ऐसे सीधी साइड मिला के ऐसे रखनी है दोनों। ये आसन है और ये इस साइड है लंबाई। तो ऐसे ही अभी इसके ऊपर हम ये 2 जो अस्तर की कलियां काटी हैं उनको भी ऐसे ही रखेंगे आसन के ऊपर ऐसे। तो ये इनका ऐसे आसन मिलाएंगे चारों का। 2 नीचे कपड़े हैं और 2 ऊपर ये अस्तर वाली, ये चारों ऐसे अच्छे से रख के तो फिर यहाँ से हमने अटैच करने हैं आसन। ऐसे ही इन 2 कलियों के करने हैं और दूसरी 2 कलियों के भी ऐसे ही आसन अटैच करने हैं। तो पहले इनके भी और दूसरी 2 कलियों के भी आसन अटैच करके तो फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये नीचे 2 सूट की कलियां, 2 अस्तर की, इनका आसन ऐसे अटैच कर लिए मैंने और इधर भी। तो अभी इसको खोल के बताती हूँ। जैसे हमने बेल्ट खोली थी वैसे ही ये एक एक कली के साथ ऐसे एक एक अस्तर आ जाएगा ऐसे। ये देखिए, ये एक अस्तर इस साइड कर दिया मैंने। तो अभी ये एक कपड़ा और अस्तर ऐसे इसको खोल देंगे। ये देखिए, ये बड़े अच्छे तरीके से ऐसे आ जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे आ जाएंगे। ये अंदर की साइड आ जाएगी सिलाई ऐसे, और ये बाहर से भी ऐसे, और ये ऐसे कलियां जुड़ चुकी हैं ये। तो अभी ये ऐसे हमने आसन जड़ लिए हैं। तो इस साइड अभी हम जोड़ेंगे पोंचा पट्टी के इस साइड एक दूसरी साइड। तो वो भी हमें ऐसे ही जड़नी है कि एक पोंचा पट्टी के साथ एक लाइनिंग की पट्टी हमने ले लेनी है, फिर उन चारों को ऐसे सिलाई मारनी है। तो वो मैं लेकर आपको रख कर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये है आसन कली का, और ये मैंने यहाँ पे अभी रखी है ये पोंचा पट्टी इसके साथ अटैच करने के लिए। तो ये है सीधी साइड। ये देखिए, ये जो कली है इसकी सीधी साइड है और ये पोंचा पट्टी की सीधी साइड है। तो दोनों सीधी साइड को ऐसे मिला के रखना है और ये पोंचा पट्टी की लाइनिंग ऊपर रखनी है ऐसे। ये ऊपर पोंचा पट्टी की लाइनिंग है, नीचे पोंचा पट्टी है और नीचे कली है और उसके नीचे है कली का अस्तर। तो ये ऐसे रखनी है, ये कली और पोंचा पट्टी ऐसे सीधी साइड मिला के। तो अभी यहाँ पे हमने ऐसे सिलाई लगानी है और ये इसके साथ अटैच कर देनी है। और दूसरी पोंचा पट्टी, तो ये जो हमने दूसरी कली अटैच की है ये यहाँ, तो वो इस साइड ऐसे रख के तो यहाँ पे सिलाई लगानी है पूरी नीचे तक। तो इन दोनों कलियों के दोनों साइड हमने पोंचा पट्टी अटैच कर देनी है। तो वो अटैच करके दिखाती हूँ। तो अभी ये देखिए, तो ये एक पोंचा पट्टी इस साइड अटैच कर दी है ये, और साथ में लाइनिंग भी, और दूसरी पोंचा पट्टी इस साइड अटैच करती है ये। तो अभी वो जो 2 कलियां बची हैं उनको इनके साथ अटैच करना है, तो वो रख के दिखाती हूँ। तो अभी ये देखिए, ये जो 2 कलियां हैं अस्तर के साथ अटैच की हैं ऐसे आसन में सिलाई लगा के। तो अभी ये जो पोंचा पट्टी हमने अटैच की है 2 कलियों के साथ, तो ये ऐसे यहाँ से ऐसे चारों को पकड़ के तो ऐसे सिलाई लगानी है ऐसे नीचे तक। और ये जो आसन है ना, इसको आसन को इसके ऊपर ऐसे आसन के साथ रख लेना, नहीं तो कई बार हमसे उल्टी जड़ जाती हैं। तो फिर ये जो इस साइड वाला है, तो ये इधर पोंचा पट्टी के साथ यहाँ से सिलाई लगानी है। तो ये ऐसे गोलाई में सारी अटैच हो जाएगी सलवार। तो वो मैं सिलाई लगा के तो फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सलवार स्टिच हो चुकी है। तो ये पोंचा पट्टी और 2 कलियां ये और 2 ये पीछे वाली। तो बिल्कुल इजी और आसान तरीके से आप भी ऐसे अटैच कर सकते हैं। और ये बेल्ट भी तैयार हो चुकी है। तो अभी आपको जैसे आप सिंपल सलवार को चुनटे डालते हैं वैसे ही डालनी है। तो बिल्कुल आसान तरीके से देखिए, इन दोनों को बस आपको लाइनिंग और ये सलवार का जो कपड़ा है सूट का, इसको साथ में पकड़ के दोनों कपड़ों की चुनटे डालनी है आराम आराम से। तो ये अब बिल्कुल आसानी से डल जाएंगी। तो वही चुनटे डाल के तो फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, सलवार तैयार हो चुकी है। तो
तो ये चुनटे डाल दी है मैंने आगे साइड और ये पीछे की साइड। तो ऐसे ही आप भी ये अस्तर वाली सलवार ऐसे ही अब बड़े आराम से घर पे ही खुद से सिल सकते हैं। तो बड़ा इजी है इसको सिलना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो ये स्टिचिंग का, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पर आगे भी डालती रहूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।